बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता, जो कि पंचम संहिता है, और इसके अध्याय 28 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है छाया पुरुष के दर्शन का वर्णन। छाया पुरुष के दर्शन का वर्णन। देवी बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव। देव देव महादेव कथितं कालवंचनम्। देव देव महादेव कथितं कालवंचनम्। शब्द ब्रह्म स्वरूपं च योगलक्षणमोत्तमम्। शब्द ब्रह्म स्वरूपं च योगलक्षणम् उत्तमम्। कथितं तेषामाशेन छायकं ज्ञानमोत्तमम्। विस्तरेण समाख्याहि योगिनां हितकाम्यया। विस्तरेण समाख्याहि योगिनाम हितकाम्यया। देवी बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, आपने काल की वंचना करने वाले शब्द ब्रह्म स्वरूप उत्तम योग के लक्षण का वर्णन संक्षेप से किया है। अब योगियों के हित की इच्छा से छाया पुरुष संबंधी उस उत्तम ज्ञान को विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि छाया पुरुष लक्षणम्। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि छाया पुरुष लक्षणम्। यज्ञ ज्ञात्वा पुरुषः सम्यक् सर्वपापैः प्रमुच्यते। यज्ञ ज्ञात्वा पुरुषः सम्यक् सर्वपापैः प्रमुच्यते। सूर्यं हि पृष्ठतः कृत्वा सोमं वावरवर्णिनी। शुक्लाम्बरधरः स्त्रगिवि गन्धधूपादिवासितः। गन्धधूपादिवासितः। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं छाया पुरुष का लक्षण कह रहा हूँ, जिसे भली भांति जानकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे वरवर्णिनी, श्वेत वस्त्र पहनकर, माला धारण करके एवं उत्तम गंध धूप आदि से सुगंधित होकर चंद्रमा अथवा सूर्य को पीछे कर संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले मेरे पिंडभूत नवाक्षर महामंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय, इसका स्मरण करें और अपनी छाया को देखें। पुनः उसे श्वेत वर्ण की छाया को आकाश में देखकर वह एक चित्त होकर परम कारणभूत शिव जी को देखे। ऐसा करने से उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। ऐसा काल वेदताओं ने कहा है, इसमें संशय नहीं है। यदि उस छाया में अपना सिर दिखाई न पड़े तो 6 महीने में मृत्यु को जानना चाहिए। ऐसे योगी के मुख से जिस प्रकार का वाक्य निकलता है, उसके अनुरूप ही फल होता है। शुक्ल वर्ण की छाया होने पर धर्म की वृद्धि और कृष्ण वर्ण की होने पर पाप की वृद्धि जाननी चाहिए। शुक्ल वर्ण की छाया होने पर धर्म की वृद्धि और कृष्ण वर्ण की छाया होने पर पाप की वृद्धि जाननी चाहिए। रक्त वर्ण की होने पर बंधन जानना चाहिए तथा
पीत वर्ण की होने पर शत्रु बाधा समझनी चाहिए। छाया के नासिका रहित होने पर, छाया के नासिका रहित होने पर, बंधुनाश और मुख रहित होने पर भूख का भय रहता है। कटि रहित होने पर स्त्री का नाश और जंगा रहित होने पर धन का नाश होता है, एवं पाद रहित होने पर विदेश गमन होता है। और छाया पुरुष का फल मैंने कहा है, यह छाया पुरुष का फल मैंने कहा है। हे महेश्वरी, पुरुष को प्रयत्न पूर्वक इसका विचार करना चाहिए। हे महेश्वरी, उस छाया पुरुष को भली भांति देखकर उसे अपने मन में पूर्णतः सन्निविष्ट करके मन में मेरे नवात्मक नवाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि साक्षात मेरा हृदय ही है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह मंत्र जापक ऐसा कुछ नहीं है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह मंत्र जापक ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिद्ध न कर सके। वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों को तथा आकाश में विचरण की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब इससे भी अधिक दुष्प्राप्य शक्ति को प्राप्त करने वाले ज्ञान का वर्णन मैं आपसे करता हूँ, जिससे ज्ञानियों के समक्ष संसार में सब कुछ सामने रखी हुई वस्तु की भांति प्रच्छित दिखाई पड़ने लगता है। सर्पाकार कुंडली जो लोक में अज्ञेय कही जाती है, उसका वर्णन करता हूँ। वह मार्ग में स्थित हुई मात्रा केवल दिखती है, वह मार्ग में स्थित हुई मात्रा केवल दिखती है, किंतु पढ़ी नहीं जाती है। जो ब्रह्मांड के शिरोभाग पर स्थित है, वेदों के द्वारा निरंतर स्तुत है, संपूर्ण विद्याओं की जननी है, गुप्त विद्या के नाम से कही जाती है, वह जीवों के भीतर स्थित होकर हृदय आकाश में विचरण करने वाली कही गई है। वह दृश्य, अदृश्य, अचल, नित्य, व्यक्त, अव्यक्त और सनातनी है। वह अवर्ण, वर्ण संयुक्त तथा बिंदु मालिनी कही जाती है। उसका सर्वदा दर्शन करने वाला योगी कृत कृत्य हो जाता है। सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद सर्वतीर्थ कृत स्नानादि भवेदानस्य यत्फलं सर्वयज्ञ फलं च यच्च मालिन्या दर्शनातिरा सर्वयज्ञ फलं यच्च मालिन्या दर्शनातिरा प्राप्नोत्यत्र न संदेहा प्राप्नोत्यत्र न संदेहः सत्यं वै कथितं मया सर्वतीर्थेषु यति स्नात्वा दत्त्वा दानानि सर्वशः। सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद दान का जो फल होता है एवं संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह बिंदु मालिनी के दर्शन से मिलता है। वह बिंदु मालिनी के दर्शन से मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं सत्य ही कह रहा हूँ। हे देवी, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा सभी प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है एवं संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह फल मनुष्य इसके दर्शन से प्राप्त कर लेता है। हे महिषाणी, अधिक कहने से क्या लाभ, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को योग ज्ञान का नित्य अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को योग ज्ञान का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है, अभ्यास से योग बढ़ता है, अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और अभ्यास से ही मुक्ति मिलती है। अतः बुद्धिमान को मोक्ष के कारणभूत योग का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाला योगाभ्यास तुमसे कहा। अब तुम्हें और क्या पूछना है उसे तुम बताओ, मैं तुम्हें सत्य सत्य बताऊंगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, शरत कुमार के परमार्थ प्रद वचन को सुनकर पराशर पुत्र व्यास जी प्रसन्न हो गए। उसके अनंतर व्यास जी ने अत्यंत संतुष्ट होकर सर्वज्ञ तथा कृपालु ब्रह्मपुत्र शरत कुमार को बारंबार प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुनियो, काली पुत्र मुनीश्वर व्यास ने स्वर विज्ञान सागर शरत कुमार की स्तुति की। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कृतार्थो अहम मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मत्वं मे त्वया कृतं
नमस्ते अस्तु धन्य स्तवं ब्रह्मवित्तमः, धन्य स्तवं ब्रह्मवित्तमः। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कृतार्थ हुआ। आपने मुझे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराई। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा धन्य हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार वे व्यास जी महामुनि ब्रह्मपुत्र की स्तुति कर अत्यंत प्रसन्न तथा परमानंद में मग्न होकर मौन हो गए। हे शौनक, उसके बाद उनके द्वारा पूजित हुए सनत कुमार जी उनसे आज्ञा लेकर अपने स्थान को चले गए और इधर व्यास जी भी प्रसन्नचित्त होकर अपने स्थान को चले गए। हे ब्राह्मणों, मैंने इस प्रकार सनत कुमार एवं व्यास जी का यह सुख प्रदान करने वाला परमार्थ युक्त तथा ज्ञानवर्धक संवाद आप लोगों से कहा है। इतिमे वर्णितो विप्रः शुकदः परमार्थियुक सनत कुमार काले संवादो ज्ञानवर्धना इति श्री शिव महापुराणे पंचम्युमा संहितायां छाया पुरुष वर्णनम नामाष्टविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में छाया पुरुष वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, रुद्र भगवान की जय।